दोस्तों, ये बंदर एक छत से दूसरी छत पर जो है पूरे मोहल्ले और नगर में घुमा करते हैं। लेकिन आज इनको संयोगवश कुछ गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं, बड़ा प्रेम से पा रहे हैं। अन्न मनुष्य को निर्भरता नहीं बल्कि जीवन है। अन्न में ही प्राण है। पुराने युगों में, सतयुग आदि में, हड्डी आदि में प्राण हुआ करते थे, लेकिन अब तो अन्न में प्राण है। और संसार में सुख दुख दोनों समभाव से चलते हैं। कभी सुख हावी होता है तो कभी दुख हावी होता है। यानी पुरुष वही है जो इन सुख दुख आदि से, द्वंद्वों से जो है द्वंद्वातीत हो जाते हैं। अर्थात गीता के अनुसार समत्व योग उच्चते के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और कबीरदास जी ने तो दुख की और सुख की परिभाषा ऐसे की है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस तरह जो है कबीर जी की व्याख्या रही कि सुखिया सब संसार है, पूरा संसार सुखी है, खावे और सोवे, खाता है और सोता है। एक दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्योंकि भगवत मार्ग पर चलने वाला वह जो है परमात्मा के लिए जागता रहता है और उनके चरणार बिंदु को प्राप्त करने के लिए निरंतर रोता रहता है। इस समय दाना पा गए हैं, बड़े प्रेम से पा रहे हैं सभी। और कहने का अर्थ ये है कि अन्नदान महादान करे तुरंत कल्याण। इसलिए अन्न और वस्त्र दो दान ऐसे हैं जिनमें कोई नियम नहीं होता है। आप किसी भी पात्र या अपात्र का ज्ञान इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी भूखा है, पापी हो या पुण्यात्मा हो, दोनों अधिकारी हैं अन्न के और वस्त्र के। इस तरह काल, वातावरण, पात्र, निषेधात्मक प्रणाली दान की इन दो वस्तुओं में नहीं लगती। इसलिए इन दोनों वस्तुओं को विशेष रूप से बिना सोच समझ के आप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।